इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। तो अग्नि को मुख कहते हैं देवताओं का। हिंदू परंपरा की बात कह रहा हूँ। अपने यहाँ शांति यज्ञ शब्द का प्रयोग शांति यज्ञ ही है वास्तव में। तो अब यदि आप हवन कर रहे हैं, उसे हवन कह रहे हैं तो कह दीजिए, लेकिन अग्नि में हवन तो हमारे यहाँ योग्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि को देवता ही नहीं माना गया है। जैन परंपरा में तो अग्नि को देवता ही नहीं माना गया है। तो क्या बात कहें, जब अग्नि देवता ही नहीं है तो अग्नि के माध्यम से ये सब कैसे होगा। चलिए, पहला हो गया, ये पहले प्रकार की पूजन हो गई, जिस पूजन का नाम हो गया चतुर्मुख पूजन, बड़े लेवल पर की है राजा महाराजाओं द्वारा। सेकंड नंबर पर, जिस पूजा में कल्प वृक्षों के समान, कल्पद्रुम की बात करेंगे, कल्प वृक्षों के समान की बात करें। कल्प वृक्ष क्या होते हैं भाई साहब? जो मांगो वो मिल जाता है, उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्षों से आपको जो भी मांगना हो वो जाओ और वो मांग लो उनसे, कपड़े गहने जेवर जो चाहेंगे वो मिल जाएगा कपड़ों से। इसी तरह से चक्रवर्तियों के द्वारा, पहला ऊपर था पूजा चतुर्मुख पूजा, वो महामांडलिकों के माध्यम से थी, राजाओं के माध्यम से थी। यहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के समान चक्रवर्तियों के द्वारा संसार की आशा पूरित की जावे, अर्थात याचकों को इच्छानुसार दान दिया जावे। दान दिया जा रहा है, याचकों को इच्छानुसार दान दिया जावे, उसको कल्पद्रुम नाम की पूजा कहते हैं। ये कल्पद्रुम पूजा है। वास्तव में कल्पद्रुम पूजा तो यही होती है, अद्भुत होती है कल्पद्रुम पूजा। और ये कल्पद्रुम पूजा समविशरण की पूजा होती है। चक्रवर्ती जाता है समविशरण में, और समविशरण में जाकर के वो चक्रवर्ती पूजन रचाता है, पूजन करता है। तो समविशरण की पूजा ये कल्पद्रुम पूजन, कल्पद्रुम विधान कहलाता है। और इस कल्पद्रुम विधान में वे इच्छानुसार दान भी देते हैं। किमिच्छिक कहते हैं, किमिच्छिक। किमिच्छिक माने, किम माने क्या, इच्छिक इच्छा। तो जो जिसको इच्छा हो, जिसकी जैसी इच्छा हो वो मांग लो, उसे वो चीज़ प्रदान करने का हम वचन देते हैं। इस तरह से वे चक्रवर्ती कर सकते हैं। भाई साहब, हम आप क्या किमिच्छिक दान देंगे? हमारे पास में है क्या? यहाँ के इस धरती के साधारण लोग, वे क्या तो कल्पद्रुम विधान करेंगे और क्या किसी को किमिच्छिक दान देंगे। ये तो सर्व प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं, जिसको जो चाहिए कि भाई साहब मुझे ये चाहिए, क्या मुझे टेस्ला चाहिए, कि तथास्तु ले जाओ, तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे अच्छा बंगला चाहिए, कि तुम्हें वो मिल जाएगा। कि तुम्हें क्या चाहिए? कि महाराज ये दे दो, बोले ये ले जाओ। क्या चाहिए? जिसको जो चाहिए वो मांगो और ले जाओ। ऐसा जो दान दिया जाता है ये किमिच्छिक दान दिया जाता है, इसे किमिच्छिक दान कहते हैं। ये कल्पद्रुम विधान के संपन्नता के अवसर पर पूर्णाहुति के समय शांति यज्ञ करते हुए ऐसे बड़े बड़े चक्रवर्तियों के माध्यम से इस प्रकार का दान दिया जाता है। युधिष्ठिर ने भी एक बार किया था। आपको पता है क्या? वो दान के प्रसंग में सुनाते हैं वो कहानी, छोटा सा प्रसंग। एक बार इसने, युधिष्ठिर महाराज ने कल्पद्रुम विधान रचाया और किमिच्छिक दान दिया। अंत में उन्होंने शांति यज्ञ आदि किया। प्रसंग है इस तरह का। तो वहाँ एक सर्प कहो या नेवला, जो भी, वो वहाँ आया जिसका आधा शरीर गोल्ड का था। क्या कह रहे हैं? माने आधा शरीर गोल्ड का था और आधा शरीर साधारण था। तो जब उन्होंने देखा
किमिच्छिक दान को नहीं कह रहे हैं, इसको पूजा में शामिल नहीं किया है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है एक किमिच्छिक दान थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो अनुष्ठान कराया था, उसकी खुशी में उन्होंने बाद में बांटा था। आप लोग नहीं करते हैं, आपने यहाँ कोई बड़ा आपने अनुष्ठान किया घर में आपने, और फिर सब अपने बहन बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको आपने गिफ्ट बांट दी, तो फिर आपने ये क्यों बांटी, ये बतलाओ मेरे को। आप तो शादी कर रहे थे ना अपने बच्चे की, तो आपने मेहमानों को ये गिफ्ट क्यों बांटी, ये भेंट क्यों दी है आपने। आप तो शादी कर रहे थे बेटे की कि नहीं, वो तो प्रभावना में दी जाती है। तो ऐसे ही कल्पद्रुम विधान, वो नाम ही प्रसिद्ध हो गया, वास्तव में तो समवशरण की पूजा है, तीर्थंकर परमात्माओं की पूजा है, और पूजन हो जाने के बाद में वो दान स्वरूप ऐसे बांटते हैं, जिसको जो चाहिए उसे दे देंगे, इस तरह की बात कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कुछ, ये कह रहे हैं कल्पद्रुम नाम की पूजा। मैं तो वो सुना रहा था आपको वो प्रसंग, वो जो नेवला था, वो नेवला वो हो गया, आधा गोल्ड का था और आधा वो था, तो युधिष्ठिर को बड़ा ऐसा लगा, चक्रवर्तियों जैसे ही थे साहब, ऐसा समझ लो युधिष्ठिर महाराज, कहानी है ऐसा समझ लो आप, प्रथमानुयोग की कथा है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ श्री कृष्ण खड़े हुए थे, युधिष्ठिर बड़े आश्चर्यजनक हाल में देख रहे थे, ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो गोल्ड का दिख रहा है, समझ में नहीं आ रही ये क्या है। तो समझ में नहीं आई, तो श्री कृष्ण ने सुनाना शुरू किया, घटना सुनाना शुरू किया, और कहा कि भाई ये पीछे की कहानी है, तुम्हें पता नहीं है ये क्या हुआ। तो कहानी सुनाई उसने, और उसने कहा कि किसी समय किसी गांव में कभी अकाल पड़ा था, तो वहाँ एक भिखारियों का परिवार रहता था, भीख मांग करके लाते थे, भिक्षा मांग करके लाते थे और अपना गुजारा करते थे। अकाल पड़ गया तो 5-7 दिन से उनको भिक्षा नहीं मिली, 7 दिन हो गए, परिवार रहता था, पति पत्नी 2 बच्चे रहते थे, भिक्षा नहीं मिली उनको, बेचारे भूखे थे, भूख से अत्यंत आकुलित व्याकुलित थे। किसी समय वे भीख मांग करके लेकर के आ रहे थे, पिता भीख मांग करके लेकर के आए, लेकिन एक व्यक्ति का भोजन उनको मिल गया। क्या, एक व्यक्ति का भोजन मिल गया। अब वो चारों ने बांट लिया, अब एक व्यक्ति का भोजन चारों ने बांट लिया, अब थोड़ा थोड़ा सा क्या करें, 5-7 दिन से भूखे थे। इतने में क्या हुआ, बाहर से एक और किसी भिखारी के गुजरने की आवाज आई। बोले मैं 10 दिन से भूखा हूं, मैं 14 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या। ओहो, जो भिखारी था उसने हृदय में करुणा भाव था कि यार मैं क्या खाऊंगा, अपना भोजन उसको दे दिया, भूख नहीं शांत हुई उसकी। तो जो उसकी पत्नी थी उसने भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया, फिर भी भूख शांत नहीं हुई। दोनों बच्चों ने भी दे दिया, वो तो आहार करके चला गया, भोजन करके चला गया, पीछे से इनका जो हुआ होगा सो हो गया। अब जब उस भिखारी को भोजन दिया था, बाहर वाले भिखारी को, उस भिखारी को भोजन देने से कुछ अन्न के दाने नीचे गिर गए थे, और बोले उस अन्न के दानों को उधर से गुजरते हुए उस नेवले ने खाया, तो जितने हिस्से तक, शरीर के जितने हिस्से तक वो अन्न पहुंच गया, उतना इसका शरीर गोल्ड का हो गया, इस नेवले का। उसके बाद से ये नेवला अनेक जगह पर तीर्थ यात्राओं के लिए चला गया, हरिद्वार चला गया, काशी चला गया, वहाँ चला गया, दुनिया भर में ये जा करके घूम आया कि मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी गोल्ड का हो जाए, इस भावना से। तो इसे पता लगा कि युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया है और वो किमिच्छिक दान दे रहे हैं, तो यहाँ आया है और यहाँ आकर के तुम्हारे द्वारा किए गए इस यज्ञ अनुष्ठान, यहाँ आकर के इस मिट्टी में लोटपोट हो रहा है, इस भावना से कि शायद मेरा बचा हुआ आधा शरीर गोल्ड का हो जावे। ये प्रसंग श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इसलिए सुनाया कि तुम किमिच्छिक दान देकर के अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, अब जरा इसको भी दो, इसकी भी कामना पूरी करो। अरे भाई, एक भिखारी के द्वारा दिए गए दान से
भिखारी ने दान दिया था किसी एक भिखारी को, किसी एक दीनहीन दरिद्र व्यक्ति ने दान दिया था उत्तम भावना से किसी एक भिखारी को, उसके फल में इसका आधा शरीर गोल्ड का हो गया, उसकी बराबरी तुम्हारे द्वारा दिया गया ये किमिच्छिक दान भी नहीं कर सकता है। तुम सोचते हो ना मैंने कैसा दान दिया, मैंने कैसा दान दिया, ये उसकी बराबरी नहीं कर सकता उस भिखारी के द्वारा दिए गए दान की बराबरी। सारे पिक्चर क्लियर हो गई, सारा माथे पर से जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया। ये दान के प्रसंग में कहानी सुनाते, किमिच्छिक दान दिए जाते हैं, कल्पद्रुम नाम की पूजा कहलाती है ये। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। अब ये कहानी तो काल्पनिक ही होगी, न तो कोई इस तरह का नेवला होगा, न कोई इस तरह का कोई गोल्ड का बना होगा, किसी के खाने से किसी का कौन सा गोल्ड का हो जाता है शरीर के, क्या हुआ होगा। लेकिन जिस किसी भी राइटर की लिखी हुई है ये कहानी, कुछ न कुछ एक संदेश इसमें दिया गया है कि तुमने क्या दान दिया है, क्या दम है इसमें, क्या दान है ये। हम थोड़ा सा 1,50,000 का दान दे देते हैं, हम अपने आप को सुपर समझने लगते हैं। जिग्नेश भाई, हम ऐसा समझने लगते हैं हमने तो भाई साहब, हमने क्या दान दिया है भाई साहब, अरे पहले सारा पूरा समूह शरण मेरी तरफ से बन गया, अच्छा मानव स्तंभ मेरी तरफ से बन गया, स्वाध्याय हॉल मेरी तरफ से बनवा दिया, मंदिर मैंने बनवाया है, शिखर का निर्माण मेरी तरफ से हुआ है, वेदी मेरी तरफ से हुई है, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर नाम लिख देना हमारा। भाई तुमने क्या क्या किया है? क्या क्या किस बात का अभिमान कर रहे हैं आप? क्या ये जो अभिमान है, ये अभिमान चकनाचूर हो जाना चाहिए। क्या देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, चक्रवर्तियों द्वारा यह बहुवचन आदर मात्र में है अथवा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न चक्रवर्ती द्वारा इस आशय का द्योतक है। अलग अलग समय में अलग अलग चक्रवर्तियों द्वारा यह पूजन एक ही चक्री द्वारा की जाती है। ऐसे कोई 5 चक्रवर्तियों ने मिलकर की ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि एक समय में 2 चक्रवर्ती एक स्थान में नहीं मिल सकते, 2 चक्रवर्ती एट ए टाइम एक स्थान पर नहीं होते। क्या समझ में आ रही है बात? पंडित रूपचंद जी साहब बोलो क्या लिख रहे हैं? एक स्थान पर 2 नहीं हो सकते भाई साहब, एक स्थान पर एक ही चक्रवर्ती होगा। कहते हैं एक म्यान में एक ही तलवार। अरे ये महापुरुष होते हैं, एक की बराबरी दूसरा, अरे दूसरा हो जावे तो फिर इसकी वैल्यू क्या रहे? तीर्थंकर होंगे तो एक क्षेत्र में एक ही होंगे, चक्रवर्ती होंगे तो एक एरिया में एक ही होंगे। अरे हम चक्रवर्ती हैं यहाँ के, अपने यहाँ के, हम ही चक्रवर्ती हैं। देखिए एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। कितनी पूजाएं कर ली अपन ने? 2 कर ली, 2 पूजा कर ली, एक चतुर्मुख पूजा कर ली, एक कल्पद्रुम पूजन कर ली। अब तीसरी करते हैं, जो पूजा नंदीश्वर द्वीप में देवताओं द्वारा 8 दिन पर्यंत की जाती है उसको अष्टानिका पूजन कहते हैं। ये देवों के द्वारा की जाती है अष्टानिका पूजा, अष्टानिका में की जाती है, 8 दिन तक की जाती है ना। यह पूजन 1 वर्ष में 3 बार की जाती है। कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजे है ठाही, हम पूजे है ठाही। माने अष्टानिका पर्व के प्रसंग पर जो पूजा की जाती है, वास्तव में ये अष्टानिका पर्व के प्रसंग पर जो पूजन की जाती है ये सिद्ध चक्र के रूप में प्रसिद्ध है यहाँ इस जगत में, तो इस दुनिया में तो। लेकिन ये इंद्रों द्वारा की जा रही है, देवताओं द्वारा 8 दिनों तक की जाने वाली होने से इसे अष्टानिक कहते हैं। अष्टानिक 8 दिनों तक पूजन की गई है, इसलिए अष्टानिका कहला रही है। ये कार्तिक शुद्ध अष्टमी से 15 मतलब पूर्णिमा तक, इसी तरह से फाल्गुन शुद्ध अष्टमी से पूर्णिमा तक, फिर इसी तरह से आषाढ़ शुद्ध अष्टमी से पूर्णिमा तक, इस तरह से ये पूजन होती है। 3 हो गई, कार्तिक, फागुन और आषाढ़। कार्तिक तो आता है दीपावली के समय, दीपावली के कुछ दिन बाद ये आती है कार्तिक शुद्ध अष्टमी से पूर्णिमा तक।
फाल्गुन आता है होली के जस्ट पहले ये समय, और जो आषाढ़ का महीना है ये आता है अगस्त के आसपास। तो इस तरह से ये 3 प्रकार से पूजन कब की जाती है? ये अष्टानिका के प्रसंग पर। किनके द्वारा की जाती है? देवों द्वारा। इसका मतलब अष्टानिका की पूजा देवों द्वारा की जाती है, चतुर्मुख पूजा महामंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाती है, कल्पद्रुम पूजा चक्रवर्तियों द्वारा की जाती है। इसलिए देखिए, ध्यान देना आप, जिस अब विचार विवेक नहीं होता है तो किसी भी समय कुछ भी बना देता है। जब कल्पद्रुम विधान रचाया जाता है तो कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती बनाए जाते हैं। क्या? चक्रवर्ती और राजा बनाए जाते हैं। जब अष्टानिका की पूजन होती है तो इंद्र बनाए जाते हैं। पूजन में इंद्र बनो साहब, इंद्र बन करके पूजन करो। एक युगल जी बाबू जी की तो एक 6 मिनट की क्लिप थी, कई सालों से सुन रहे हैं हम लोग, व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी घूम रही थी, पहले कोई 5-7 साल पहले की बात कह रहा हूँ। अभी बीच में भी शायद मुझे किसी ने भेजी थी 6 मिनट की क्लिप, वही क्लिप थी। बरसों से हमने, बहुत बरसों से हमने तो ओरिजिनल प्रवचन भी सुना है उसका पूरा। उसमें उन्होंने कहा किसी आदमी को मनुष्य के रूप में पूजन नहीं करनी है, सबको इंद्र बन के ही पूजन करनी है। अरे भाई, मनुष्य बन के ही कर लो, कोई ज़रूरी है इंद्र बन करके? अरे भैया, हम इंद्र बन करके करेंगे, हम इंद्र, अरे क्या इंद्र बन करके करोगे? क्या मनुष्यों के रूप में नहीं करें? मनुष्यों के रूप में ही कर लो पूजन, क्या दम है? देखो, तो ये हो गई, यहाँ तक 3 हो गई। चौथी पूजा देखिए साहब, अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजन। चौथे नंबर पर अकृत्रिम जिन बिंबों की पूजन, जो वो पंचकल्याणकों में या विशेष प्रकार के आयोजनों में देवताओं के साथ इंद्रों के द्वारा पूजन की जाती है, उसको इंद्रध्वज नाम पूजन कहते हैं। इसमें इंद्रों की प्रमुखता है, ऐसा भी कह सकते हैं। माने इंद्रध्वज में इंद्रों की प्रमुखता है और अष्टानिका पूजन में देवताओं की प्रमुखता है, वहाँ इंद्रों की प्रमुखता नहीं है। ये पता है क्या है? इसमें लिखा है अकृत्रिम जिन बिंबों के। वास्तव में तो अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ जहाँ मध्य लोक में है ना, 458 अकृत्रिम चैत्यालय, और समझ लीजिए आप 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय 3 लोक के। सर्व अकृत्रिम चैत्यालयों में ये इंद्र लोग ध्वजा परिवर्तन का एक बड़ा उत्सव मनाते हैं, विधान रचाते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और शिखर के ऊपर चढ़ी हुई जो ध्वजा होती है उस ध्वजा के परिवर्तन का कार्यक्रम रखते हैं। आपके शिकागो में रखते हैं राजेश भाई, हर साल मैं जब शिकागो में होता हूँ ध्वजा परिवर्तन के प्रसंग पर, जून महीने में जब शिकागो मंदिर की वर्षगांठ होती है, जून अंतिम समय में, तो उस समय हम वहाँ ध्वजा परिवर्तन के समय रहते हैं। तो सारी वेदियों के वो पूजन विधान अनुष्ठान करके वो वेदियों के ऊपर की ध्वजा परिवर्तन करते। उल्लास भाई, आप भी करते हैं? साल में एक बार ऐसा शिखर की ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम रखा जाता है। तो ऐसे ही जो इंद्र लोग होते हैं, ये इंद्र लोग भी पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों में ऐसे ध्वजा चढ़ाते हैं, ऐसे ध्वजा परिवर्तन करते हैं वहाँ पर। तो ये सब आयोजन इस प्रसंग पर होता है। ऐसे देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, देवताओं के साथ इंद्रों के द्वारा जो पूजन की जाती है उसे इंद्रध्वज नामक पूजन कहते हैं। ये पूजन मनुष्यों की सामर्थ्य के बाहर है, ये क्या करेंगे? फिर भी लेकिन कोई बात नहीं, अभी जितनी पूजाएं यहाँ लिखी जा रही है, कही गई है, ये सारी पूजाएं अपन लोग भी करते रहते हैं। जैसे इंद्रध्वज कर लिया, अभी हम लोग भी करने वाले हैं, इंद्रध्वज विधान करने वाले हैं हम लोग। तो अभी इंद्रध्वज किया तो अपन ने इंद्रध्वज विधान में क्या होगा भैया? वही सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजन होगी, सर्व 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ समर्पित किए जाएंगे। सारे सर्व जितने 3 लोक के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सबको विशेष रूप से स्मरण करते हुए एक एक जगह को ध्यान में रख करके उसको यहाँ ये करेंगे, पूजन करेंगे। वास्तव में तो मनुष्यों की सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन फिर भी
जिसमें जितनी सामर्थ्य है उसमें वो व्यक्ति करता है ना। अष्टानिका में कभी सिद्ध चक्र कर लेते हैं, कभी इंद्रध्वज भी कर लेते हैं, जो जिसको जैसा करना हो वैसा करे। लेकिन कौन करने के योग्य है, कौन करने की पात्रता रखता है, इसका उल्लेख जनागम में इस तरह किया गया है। इंद्रों की सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण इस पूजन को इंद्रध्वज कहते हैं। और देखिए, ध्वजा परिवर्तन किए जाने के कारण भी इसके साथ में ध्वज शब्द जोड़ दिया गया है। इंद्रों की सामर्थ्य द्वारा किया जाना और ध्वज परिवर्तन का विशेष रूप से कार्य होना, इस तरह से ये इंद्र और ध्वज ये मिलकर के इस पूजा का नाम इंद्रध्वज पूजा हो गया। नंदीश्वर द्वीप में भी करते हैं, वो सब हो गया ना। मध्य लोक के जब 458 जनालय हो गए तो उसमें पंचमेरु भी आ गए, नंदीश्वर भी आ गए, सर्व जनालय उसमें शामिल हो जाएंगे। चलिए, 5वीं पूजा कौन सी है? बोले जो यथावसर, किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष प्रसंग पर, ये लिख रहे हैं बिंब प्रतिष्ठा आदि महोत्सव के समय, बिंब प्रतिष्ठा के समय, किसी महोत्सव के समय क्या किया जाता है उस बिंब प्रतिष्ठा के समय, उस महोत्सव के समय? तो ये कह रहे हैं पंच कल्याणक आदि की पूजन की जाती है, उनको नैमित्तिक पूजन कहते हैं। इसका मतलब जैसे प्रतिष्ठा हो रही है तो बोले जन्म कल्याणक की पूजन, बोले आज जन्म कल्याणक का दिवस है तो जन्म कल्याणक की पूजन करो। आज मोक्ष कल्याणक है तो मोक्ष कल्याणक की, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये सब निमित्त से की गई पूजाएं। और इन नैमित्तिक पूजाओं को और भी रूप में कहते हैं, इन नैमित्तिक पूजाओं को। जैसे समझ लीजिए रक्षाबंधन का प्रसंग है तो विष्णु कुमार आदि 700 मुनिराजों की पूजन की अपन ने सुबह, तो ये नैमित्तिक पूजन है, निमित्त से की गई। आज समझ लीजिए महावीर निर्वाण उत्सव है तो इसके निमित्त से हमने निर्वाण उत्सव की पूजन की। आज हमने गौतम स्वामी की भी पूजन की, तो ये नैमित्तिक पूजन है। श्रुत पंचमी है तो हमने जिनवाणी की पूजन विशेष रूप से की, श्रुत की पूजन की, नैमित्तिक पूजन है। जो पूजन किसी विशिष्ट निमित्त से की जावे उस पूजन का नाम नैमित्तिक पूजन होता है। ठीक है ना। वीर शासन जयंती है भैया, आज क्या है? बोले वीर शासन जयंती है। तो वीर शासन जयंती है तो फिर क्या करें? तो आज वीर शासन जयंती के दिन क्या होगा? बोले वीर शासन चला था, इसकी पूजन की जानी चाहिए, भगवान महावीर का शासन। आज भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक महोत्सव, तो क्या कि आज महावीर स्वामी के तप कल्याणक की पूजन करो। तो ये इस तरह नैमित्तिक पूजनें कहलाती है, जो यथा अवसर की जाती है, प्रासंगिक की होती है। जैसे मान लीजिए श्रुत पंचमी की पूजन है, अब श्रुत पंचमी की पूजन बेमौसम कौन करेगा? श्रुत पंचमी के दिन ही की जाएगी। और अब कब करेंगे बताओ मेरे को? नहीं, कभी भी कर, कभी भी कैसे कर लो श्रुत पंचमी की पूजन। श्रुत पंचमी, वीर शासन जयंती की पूजन साल में एक ही दिन तो करेगा व्यक्ति, वीर शासन जयंती के दिन। तो वो दिन के निमित्त से हुई, इसलिए वो नैमित्तिक पूजन कहलाती है। 5 प्रकार की पूजन हो गई। 6ठी प्रकार की पूजन देखिए, अंतिम। ये कौन सी पूजन है? बोले जो आप लोग करते हैं रोजाना। क्या? जो सब लोग रोजाना पूजन करते हैं वो नित्य पूजन कहलाती है। देखिए, जो अपने घर चैत्यालय, गृह चैत्यालय अथवा मंदिर में छोटा सा बना रखा हो, घर के आसपास में इस तरह से, तो मंदिर में जाकर, घर में या घर के पास में, चैत्यालय में, मंदिर में, वास्तव में चैत्यालय और मंदिर में कोई फ़र्क नहीं है, बात तो एक ही है। लेकिन लोक में इस तरह का रूढ़ हो गया है थोड़ा सा कि ऐसा स्थान जहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान हो उसे हम मंदिर कहें या चैत्यालय। तो जहाँ वेदी के परिक्रमा लगाने की व्यवस्था हो उसका नाम है मंदिर। थोड़ा विशाल हो, बड़ा हो, वेदी के परिक्रमा लगाई जा सकती हो, वो कहलाता है मंदिर। और जहाँ परिक्रमा की व्यवस्था नहीं हो, एक वेदी है, दीवार के सहारे है, छोटे से ही है, तो उसे कहते हैं चैत्यालय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।